नमस्कार दोस्तों, हाउ लेजीनेस इज कॉस्टिंग यू मनी इन रियल एस्टेट आई एम गोइंग टू टेल इन दिस वीडियो। एंड तक देखना और अच्छे से समझना, बहुत सीखने वाली चीज़ है। आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ये प्रेमाइज़ है। आप मज़े ले रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, रेट्स जानना चाह रहे हैं, वो एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि जब कुछ चीज़ लेना नहीं चाहता तो आपको कोई कॉस्ट नहीं कर रही। आप जेन्युइन बायर हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाह रहे हैं, आपके पास पैसा है, या फिर आप एंड यूज़ के लिए लेना चाह रहे हैं। एक बॉल पार्क फिगर लेके चलूँगा, आगे नीचे कम भी ज़्यादा हो सकती है। 20 लाख का आपका पैकेज है साल का, 20 लाख रुपए तकरीबन आप कमाते हैं। तो जी 20 लाख, आप जब पैकेज 20 लाख होता है ना, तो मिलता 15 लाख ही, आप लोग को पता है। टैक्स वैक्स कट जाता है, बाकी जगह उड़ जाता है। और वो 15 लाख रुपए जो मिलता है, उसमें से पूरा साल का खर्चा सब कुछ मिलाकर, अपना खाना पीना, रेंट या घूमना खान सब कुछ, बच्चे फीस वीस करके 10 लाख रुपए उसमें निकल जाते हैं। मुश्किल से 5 लाख रुपए की बचत होती है आपकी। कितनी होती है? 5 लाख की, अगर 20 लाख का आपका पैकेज है तो ये एक साल की बचत जो 5 लाख की है ना जी, आपकी लेथार्जी ऑफ रियल एस्टेट लेने में वो आपको 10 लाख रियल एस्टेट बढ़ जा रहा है। कई जगह 7 लाख बढ़ जा रहा है 2 4 5 दिन में ही। एंड वो उसको आप कन्वर्ट करो कि 2 साल की सेविंग्स हैं आपकी। वो इतना इंपॉर्टेंट है। आप 2 साल पीछे चले गए सिर्फ इसलिए कि आप सैटरडे को जाओगे या अगले हफ्ते देख लूँगा, यार अभी तो प्रेजेंटेशन है, यार आज तो मैं थका हुआ हूँ। क्योंकि तेजी का मार्केट है। मैं गुड़गांव रियल एस्टेट के एग्जांपल से बताना चाहूँगा। लोग पिछले हफ्ते पूछ रहे थे, अब पूछ रहे थे, रेट में फ़र्क हो गया है। एंड कई लोग इसको मार्केटिंग गिमिक समझेंगे, विच इज़ ओके, बिकॉज शेर आया तो करके जब वो तीसरी बार असली शेर आता है तो गांव वाले नहीं मानते ना। आपने स्टोरी सुनी होगी उस बच्चे की, शेपर्ड की स्टोरी सुनी होगी बचपन में, कि मज़े लेता था, शेर आया। तो तीसरी बार जब एक्चुअल में आता है तो नोबडी बिलीव्स हिम। तो येस, द मार्केट में मार्केटिंग इसी तरह हुआ करती थी। दैट इज़ आई विल नॉट डिनाई दैट, बट हेयर द ओनली वे टू सी दिस हैपनिंग इज बीइंग अलाइव टू द सिचुएशन। एंड जाकर देखो, नहीं भी लिया आपने या नहीं पता करा तो अगले हफ्ते फिर जाके चेक करो कि बताया जा रहा था एक्चुअल में बढ़ा है, झूठ बताया जा रहा है, क्योंकि तभी सीखने को मिलेगा। तो उसके लिए आई एम कंडक्टिंग वेबिनार्स वेर इन आई टेल द रेट्स, द फाइनल रेट्स। एंड फिर वो 5 दिन 10 दिन बाद बोला जाता है ऐसे हो जाएगा, फिर बताया जाता है। नो बडी विल एवर टेल प्राइस ऑफ ए प्रॉपर्टी एज 105 इफ इट इज़ एक्चुअली 100 और 95। वो क्यों बढ़ाएगा कोई प्राइस? वो जब सेलिंग की बात आ रही है वो तो बोलेगा भाई साहब एक्चुअली 120 हो गया, आपके लिए 105 है, ऐसा करके स्टोरी सुनाई जाएगी। एक्चुअल में हो गया है, एक्चुअल कॉस्ट शीट लेवल पे, एंड वो लेने जाओ। या उसमें स्मार्ट मार्केटिंग में क्या करते हैं, पेमेंट प्लान को चेंज कर देंगे, या एक आधा कोई फीचर दे रहे थे वो हटा देंगे। तो भी एसीज दे रहे थे, नहीं दे रहे, तो जो नए वाला होगा उसको लगेगा नहीं रेट नहीं बढ़ा। रेट का तो उसी को पता चलता है जो ले लेता है, क्योंकि मैंने कितने पे ले लिया और मेरी टर्म्स कंडीशंस क्या थी, और अब एक हफ्ते 10 दिन बाद क्या है। तो मैं आप सब लोगों को एक ऑफ़र है सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, जिनने खरीद लिया है ना जी, आपको तो कोई नहीं पूछता। आप जुड़ें, वेबिनार्स में जुड़ें, एंड रेट्स का आप सुनते जाएं। किसने कौन से प्रोजेक्ट में ले रखा है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या मेरे को व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, एंड उसकी जानकारी रही। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि गुड़गांव रियल एस्टेट स्टॉक एक्सचेंज मैं हूँ। तो स्टॉक एक्सचेंज में जैसे प्राइस होता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी ऑफ कोर्स वो टिकर की तरह तो नहीं चलेगी, क्योंकि मिनट में तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन दिनों में चेंज हो रहा है। अब वी हैव रीच दैट स्टेज कि दिनों में चेंज हो रहा है, एंड यू हैव टू बी कनेक्टेड टू बिलीव इट, कि भाई हाँ कौन सा है, कैसा है, क्या है। अच्छा ये प्लान मिल रहा था, अब तो प्लान ही चेंज कर दिया। अच्छा अब ये नहीं दे रहे, अच्छा अब ये दे रहे थे, अब ये नहीं मिल रहा, तो ये होगा। एंड आने वाला जो अभी 7-8 दिन है बहुत क्रूशियल हैं। 20 दिन श्राद्ध आ जाएंगे, उसके बाद 2.0 स्टार्ट होगा रियल एस्टेट का, अक्टूबर और 2, उसमें काफ़ी फेस्टिव माहौल होगा, काफ़ी डिस्काउंटिंग एंड फ्रीबीज एंड गिफ्ट्स का सिस्टम होगा, बट वो प्राइस बढ़ चुका होगा। आप ही का 100 रुपये 120 करके आपको 4 रुपये पकड़ा दें, तो उसमें बच्चों को एक्साइटमेंट आता है। मैं बोलता हूँ किंडर जॉय सिंड्रोम बोलते हैं जिसको। वो किंडर जॉय आती है ना, एक खाते हैं, उसमें छुटकू सा 2 रुपये का खिलौना मिलता है, ये 40 रुपये की, 45-50 रुपये की है, और ये छोटा, वो बच्चे छुटकू के लिए ही लेते हैं, उन्हें मज़ा इसी में आता है। मे बी ये कितनी वैल्यू फॉर मनी है, क्या है, इस पर ध्यान नहीं जाता। तो लोगों को भी वो एक, सबका बच्चा ना एक पीछे कहीं होता है सबकॉन्शियस माइंड में, वो रहता है
एंड मार्केटिंग में यस इसका पूरा यूज़ किया जाता है। मैं ये मार्केटिंग सिखाता भी हूँ, दोनों तरफ से समझता भी हूँ, दोनों तरफ से समझाता भी हूँ। तो कोई इसमें गलती नहीं है। ये मार्केटिंग को ऐसा नहीं कि धोखा या चोरी हो रही है। सेल्स है, मार्केटिंग है, सब होती है। आपको समझना है कि कब लेना सही है, कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या हिसाब किताब है। तो लेथार्जी में जो वेट ही कर रहा है, जिसको लेना है, जिसको नहीं लेना तो 6 साल भी वेट कर लेगा। लेकिन जिसका पास सब कुछ क्लियर है कि बीवी ने भी बोल दिया है, माँ बाप ने भी बोल दिया है, डाउन पेमेंट के पैसे भी हैं मेरे पास, पूरा मेरा मूड है लेने का, अब मैं सोच रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे सोच रहा हूँ। कई बार क्या होता है, लोग डिसीजन मेकर्स नहीं होते क्योंकि ओवरवेल्म हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन से। ये ब्रोशर, और हर आदमी, जैसे मैं सिखाता हूँ, हर आदमी कहीं ना कहीं हो जाता है, अरे वो ले लेता है यार, वो ज़्यादा बेटर था। ये वाला सिंड्रोम तो होता ही है। आप कोई सी गाड़ी खरीद लो, कोई सा फ़ोन खरीद लो, आपका खुद का कोई दोस्त रिश्तेदार हो जाएगा, क्या लिया, कितने का लिया, मैं अच्छा दिला देता, मेरे पास वो था, या वो वाला फ़ोन ले लेता, ये वाला क्यों लिया, ये वाली गाड़ी ले लेते, अरे उसमें तो एयर बैग्स ऐसे आ रहे थे, अरे पीछे उसके ये फीचर था, अरे उसमें तो म्यूजिक सिस्टम फ्री मिल रहा था, अरे यहाँ सेम गाड़ी भी अगर आपने एक शोरूम से ली, अरे दूसरे वाला ये दे रहा था। तो देर इज़ अ नेवर एंडिंग सच फीलिंग। इस चक्कर में क्या है, डिसीजन पैरालिसिस हो रहा है, एंड दिस डिसीजन पैरालिसिस इज कॉस्टिंग यू रियल मनी। मैंने एग्जाम्पल करके इतने अच्छे से बताया कि 20 लाख का पैकेज, 5 लाख की आपकी बचत, 15 लाख कटा के मिलता है, उसमें 10 लाख आपका खर्चा। अगर ये 5 से 10 लाख कोई प्रॉपर्टी बढ़ जाए देखते ही देखते, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर, सिर्फ देखते देखते, और उसमें प्रॉपर्टी बढ़ जाए और आप रह जाएं, और फिर आपने खरीदनी ही थी, आप खरीदें, तो आपकी 2 साल की सेविंग्स की चपत लग गई। आपको देखना है, और किस लिए, जस्ट बिकॉज आप डिसीजन नहीं ले पाए। डिसीजन मेकिंग में आई एम हेल्पिंग, आई एम डूइंग वैल्यूएशंस, आई एम डूइंग कंपैरिजंस, आई एम आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस। तो जो जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नए लोग जुड़ रहे हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं मेरे को, W फॉर वेबिनार्स। जो ऑलरेडी ये मेरे से जुड़े हैं वो मत डालो यार, वो 1000 मैसेज आ जाते हैं जब ऑलरेडी आप हो। नए लोग जो पहली बार सुन रहे हैं, जुड़े नहीं हैं मेरे नंबर से, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से, आप लोग W करके जुड़ सकते हैं। 3 से 4 से 5 दिन मल्टीपल वेबिनार्स रहेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को समझाने के लिए। क्योंकि वो कई बार आप बोलते हैं ना कि वो संडे को किसी 5 स्टार होटल में 50 प्रॉपर्टी का वैसे होता है, वो सारे कहते हैं भाई साहब आप बताओ कौन सी लेनी है, 50 हैं वहाँ पे। जैसे दुकान पे चले गए ना, कौन सी मिठाई खानी है, आप बोलते भाई साहब कौन सी अच्छी, भाई साहब सब अच्छी हैं, आप बताओ कौन सी अच्छी। ठीक है, तो वहाँ डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती। वहाँ अगेन इट्स लाइक ओवर सप्लाई। डिसीजन मेकिंग के लिए समबडी नीड्स टू एक्सप्लेन। ईच प्रोजेक्ट टेक्स अबाउट 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स। अब इतने करोड़ों लगा रहे हो तो 40-50 मिनट, अब वो समझाने का एक तरीका है। तो आप अगर समझना चाहते हैं तो वीक डे में भी टाइम निकाल लें, वीकेंड पे भी आने वाला है अभी वीकेंड, उस पर भी टाइम निकाल लें, एंड जो भी आपको नोटिफिकेशन दे। अब मैं नोटिफिकेशंस आई विल स्टार्ट गिविंग ऑन माय मे बी कम्युनिटी पेज ऑफ द चैनल ऑल्सो, ताकि सभी को पता चल जाए। ठीक है, तो वो जुड़ें उस टाइम में, रियल टाइम में। ठीक है, उसके बाद आप पूछेंगे तो रिपीट भी करूँगा मैं वेबिनार्स। आपने मॉर्निंग शो नहीं देखा तो इवनिंग शो देख लेना, इवनिंग नहीं देखा तो अगले दिन का। उसका ये नहीं कि मैं देख ही नहीं पाया, नहीं मेरे को अब रिकॉर्डिंग करो, ये करो, बिकॉज रिकॉर्डिंग करने में भी बहुत ज़ोर लगता है, तो पूरा एफर्ट उसमें चला जाता है। तो हर चीज़ की हर बार उस तरह रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, और कई चीज़ें रिकॉर्डिंग पे बताई भी नहीं जाती, आपको पता है। ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट 5-6 डेज। ठीक है, आप जुड़ें, प्रोजेक्ट्स के बारे में जानें। थैंक यू वेरी मच।